वृश्चिक राशि, आपके जीवन में आने वाले 10 दिन ऐसे हो सकते हैं जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल गई हो। हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी, लेकिन साथ ही में वो धूल भी उड़कर आपके सामने आएगी जिसे आप लंबे समय से छुपाकर बैठे हुए थे। 6 अप्रैल 2026 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक का समय आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस बार शुक्रदेव मेष राशि के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद शुक्र हैं। मतलब कि शुक्र अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही शक्ति, अपने ही क्षेत्र में जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ परिणाम देता है। और वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये गोचर प्रेम, आकर्षण, खर्च, सुख सुविधा, नौकरी, सेहत, रिश्ते और किस्मत, हर चीज को छूने वाला है। कुछ लोगों की जिंदगी में नया प्यार आएगा तो कुछ को पुराने दर्द याद आएंगे, और कुछ के लिए पैसा और सफलता अचानक रास्ता बदल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये समय जितना सुंदर दिखेगा उतना ही भीतर से आपकी परीक्षा भी लेगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये शुक्र देव जो होते हैं वो सिर्फ प्रेम के ग्रह नहीं माने जाते। शुक्र जीवन में आकर्षण, रिश्तों में मिठास, लग्जरी, ऐशो आराम, सुंदरता, पैसा, कला, रोमांस, शादी, शारीरिक सुख और मानसिक संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब शुक्र मेष राशि में आते हैं तो उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा थोड़ी तेज, जल्दीबाज, पैशनेट और इम्पल्सिव हो जाती है। ऊपर से भरणी नक्षत्र जो जीवन, जन्म, परिवर्तन, छुपे हुए भाव, इच्छा और कार्मिक लेसन से जुड़ा माना जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, मतलब कि जो भी असर होगा वो हल्का फुल्का नहीं होगा, बेहद गहरा होगा। और वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए, मेष राशि आपकी कुंडली में छठे भाव का प्रतिनिधित्व करती है। और जो छठा भाव है वो जुड़ा है शत्रु, रोग, कर्ज, प्रतियोगिता, नौकरी, दैनिक दिनचर्या, संघर्ष, मेहनत और जीवन के प्रैक्टिकल रियलिटी से। यही वजह है कि ये गोचर आपको केवल रोमांटिक नहीं बनाएगा, ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी जिंदगी के उलझनों को सजाकर नहीं, सुलझा के देखें। यानी ये समय आपको एक बड़ा संदेश दे रहा है। अब अपनी जिंदगी को सिर्फ महसूस नहीं करना है, उसे व्यवस्थित भी करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाला आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आपके हर क्षेत्रों पे किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कैरियर से, क्योंकि बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले इस समय अपने कैरियर को लेकर या तो कंफ्यूज हैं या फिर मेंटली दबाव महसूस कर रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपके वर्क इन्वायरमेंट पे सीधा असर डालेगा। आप पाएंगे कि वर्क पैलेस पे लोगों का व्यवहार बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। कुछ लोग सामने से मीठा बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग आपकी ग्रोथ देखकर जलन भी रख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शुक्र जब भी छठे भाव में स्ट्रांग होते हैं तो इंसान को स्मार्ट तरीके से जीतना सिखाते हैं। इस समय कैरियर में कोई आपको नया काम मिल सकता है, किसी पुरानी पेंडिंग काम में प्रोग्रेस आ सकती है। बॉस या फिर सीनियर्स आपके काम की नोटिस कर सकते हैं, आपकी इमेज सुधर सकती है। इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बस इस दौरान काम शुरू बहुत ही जोश से होगा, लेकिन बीच में मन भटक सकता है। यानी कि शुरुआत शानदार होगी लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन नुकसान करवा सकती है। इसीलिए याद रखिएगा कि इन 10 दिनों में आपकी जीत टैलेंट से कम, डिसिप्लिन से ज़्यादा तय होगी। अब बात करते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब आपकी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आपको लग सकता है कि वर्क पैलेस पे आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट अभी तक आपको नहीं मिला, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो अब स्थिति धीरे धीरे बदलेगी। काम का प्रेशर
बढ़ सकता है, अचानक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कलीग्स के साथ एडजस्टमेंट का इशू हो सकता है। पर 6 से 16 अप्रैल के बीच आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो रिज्यूमे अपडेट करना होगा, आपको एप्लीकेशन भेजना होगा, पुराने कॉन्टैक्ट से बात करनी होगी, ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा। वहीं पर बात कर लें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए ये समय स्ट्रैटेजी बदलने का है, प्रेजेंटेशन सुधारने का है और क्लाइंट से डीलिंग पर फोकस करने का है। ये गोचर आपको बताएगा कि ये समय केवल प्रोडक्टिव नहीं है, प्रेजेंटेशन, पैकिंग और ट्रस्ट भी इस समय मायने रखता है। बिजनेस में क्या क्या सुधार देख सकते हैं, तो कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ सकता है, सोशल मीडिया पे रीच में आपको फायदा मिल सकता है, ब्यूटी, क्लोथिंग, डेकोरेशन, आर्ट, वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, हीलिंग, फूड, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों का आपका बिजनेस है तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ सकता है। खतरा कहाँ पे है, तो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शो ऑफ में ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो भावनाओं में आकर डिसीजन लेंगे, तो पार्टनर या फिर हेल्पर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियली ये 10 दिन कैसा रहेगा। तो शुक्र का गोचर आपकी जिंदगी में सुख सुविधा पे खर्च बढ़ा सकता है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथ, सेल्फ केयर, डेकोरेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, खाना पीना, ट्रेवल, गिफ्टिंग, कंफर्ट आइटम, इन सब चीज़ों पे पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। और सच कहें तो आपका मन भी करेगा कि अब आप खुद पे खर्च करें, बहुत आपने दूसरों पे खर्च किया और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये खर्च जरूरत से ज्यादा आप करेंगे। तो वहीं पर बात कर ले स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा ये 10 दिन। तो ये शुक्र का गोचर पूरी तरह से आपका पढ़ाई बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन फोकस डिस्टर्ब करने वाला जरूर है। आपका मन बार बार पढ़ाई से हटकर मोबाइल, इमोशन, क्रश, कंपैरिजन, मूड स्विंग, लेजीनेस, कंफर्ट जोन की तरफ जा सकता है। मतलब कि पढ़ने की क्षमता तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन टिकेगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट पे एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जहाँ पे शुक्र ग्रह है वहाँ पे रिलेशनशिप की बात तो होगी ही। तो देखिए अगर आप रिलेशनशिप में पहले से हैं तो पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिजिकल क्लोजनेस की चाहत बढ़ सकती है, लेकिन पॉजिटिवनेस, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे दरार बन के खड़ा रहेगी। छोटी छोटी बातों पे आपका रिएक्शन आ सकता है और प्रॉब्लम यही बन सकता है। इस समय प्यार तो रहेगा लेकिन प्यार के साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी और यही प्रॉब्लम बन सकती है। प्यार में कंट्रोल नहीं, केयर चाहिए होता है, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी रिश्ता आपका बिगड़ेगा नहीं। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, अचानक किसी पर आपको अट्रैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन बात शुरू हो सकती है, पुराना क्रश फिर से याद आ सकता है, कोई व्यक्ति अचानक से आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। और वहीं पर बात कर लें जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं तो एक तरफ तो क्लोजनेस आएगी लेकिन दूसरी तरफ इश्यू भी हो सकता है। पार्टनर के साथ रोमांटिक मोमेंट तो मिलेंगे, साथ में टाइम स्पेंड भी करने का मन करेगा, बाहर जा पाएंगे, साथ में घूमना फिरना, गिफ्ट, एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बातों को लेकर इरिटेशन भी हो सकती है, जैसे कि सुनने को मिल सकता है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ये सारी बातें उठ सकती है, लेकिन आप उसे प्यार से अच्छे से संभाल सकते हैं, ईगो को साइड पे रख के, कंपैरिजन को बंद करके, छोटी छोटी बातों को इंसल्ट ना बना के। वहीं पर बात कर लें सेहत इस समय कैसी रहेगी आपकी, तो क्योंकि शुक्र छठे भाव में आकर हेल्थ रूटीन को सीधे टच कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपको शुगर की क्रेविंग हो सकती है, ऑयली और स्पाइसी फूड खाने का मन करेगा, लेजीनेस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस टाइप सिम्टम्स देखने को मिलेगा, स्किन रिलेटेड इशू हो सकता है, पिंपल, एलर्जी हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। अगर आप लंबे समय से अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं तो ये 10 दिन सिग्नल देगा कि अब लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि, हर बार जीवन आपको तोड़ने नहीं आता है, कभी कभी जीवन आपको आपके पुराने वर्जन से बाहर निकालने के लिए भी आता है। और शुक्र का ये गोचर आपको यही कह रहा है कि अब आप जो पहले थे उससे निकलिए, जो लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे
दूरी बनाइए। जो आदतें आपको भीतर से कमजोर कर रही है उसे छोड़ने का वक्त आ गया है, और जो सपने अभी तक सिर्फ दिल में रखे थे अब उसे जिंदगी में जगह देने का वक्त आ गया है। तो ये था वृश्चिक राशि 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन। कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।